यस चिल्ड्रन, तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं और ये टॉपिक क्या है? एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट, डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं रूट को। तो आइए चलिए, जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको मैंने लेबलिंग इसलिए नहीं किया जिससे कि मैं साथ के साथ इसको बताती जाऊंगी और आप उसको नोट करते जाइए कहीं पर भी, ठीक है। तो ये तो है हमारा डायग्राम, इट इज़ रिलेटेड टू डाइकॉट रूट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओके। और इट इज़ द मोनोकॉट रूट इट इज़ द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट। इंटरनल स्ट्रक्चर है ये रूट का। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इट इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द दिस इज कॉल्ड द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। इसमें भी हम क्या बोलेंगे, इसको आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस ही बोलेंगे। एंड इट इज़ मेड बाय द पैरेन्काइमेटस सेल। एपिडर्मिस जो हमने अब पढ़ा चुके हैं इससे पहले आपको, इसमें सम सेल्स आर मॉडिफाइड टू रूट हेयर। जो रूट में रूट हेयर, दीज आर द रूट हेयर। सम एपिडर्मिस सेल्स आर मॉडिफाइड, या अपने को वो क्या कर ले, अडेप्ट कर लेते हैं और रूट हेयर निकालते हैं। रूट हेयर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके रीज़न ये है कि रूट हेयर से so that they can absorb maximum amount of water and minerals from the soil, okay। तो रूट हेयर यहाँ भी डाइकॉट में भी है और हमारे मोनोकॉट में भी है। These also are root hair, okay, both present in monocot and dicot. Now after the epidermis cell, this portion is called the cortex. ये क्या कहलाता है? ये cortex। इसका भी ये पोर्शन क्या कहलाएगा? It is called the कॉर्टेक्स। ये भी कॉर्टेक्स है, ओके। और ये कॉर्टेक्स किससे बना होता है? दीज आर ऑल्सो मेड बाय द पैरेन्काइमेटस सेल्स, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड बिटवीन दिस पैरेन्काइमेटस सेल। देख रहे हैं आप कितनी स्पेस, ये देखिए ये स्पेस है, दिस स्पेस, ये जहाँ मैं पॉइंट कर रही हूँ देखिए कितनी स्पेस है। इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स इन मोनोकॉट एज वेल एज इन डाइकॉट। दीज आर, ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट सो दैट द वाटर कैन एंटर इनसाइड दीज सेल्स। अब इसके बाद क्या है? ये पोर्शन कॉर्टेक्स हो गया। नाउ कम टू दिस वन, इट इज कॉल्ड द आफ्टर द कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट देयर। इधर भी हमारा है, इट इज ऑल्सो द, जो रेड कलर का जो सर्कल दिख रहा है जहाँ सेल है, इट इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। अब इसके ऊपर जो ग्रीन कलर की ये वाली लेयर है, इट इज, इसको मैंने यहाँ पर जो ये आपकी लेयर है दिस वन ध्यान से देखिए, जो रेड कलर की सेल्स हैं उनके ऊपर मैंने एक ग्रीन कलर की और लेयर बनाई हुई है। ये क्या है? इट इज़ अ वैक्सी कोटेड लेयर, इट इज़ द वैक्सी कोटेड लेयर। ये भी पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई होती है, बट इसमें वैक्सी कोटेड होता है। एंड दिस वैक्सी कोटेड सब्सटेंस इज कॉल्ड द सुबेरिन। इसको हम क्या कहते हैं? सुबेरिन कहते हैं। ये मोनोकॉट में भी होती है, दिस वन ये मोनोकॉट में भी है और डाइकॉट में भी है। इसका वर्क क्या होता है? वैक्सी कोटेड लेयर किस लिए होती है? सो दैट द वाटर कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल, जिससे कि वाटर का एक तो वाटर लॉस नहीं हो, जब वाटर जाएगा नहीं तो वाटर लॉस नहीं होगा। वैक्सी लेयर इसलिए कि जितना पानी आ गया है उसके बाद उसका लॉस नहीं होना चाहिए, वाटर लॉस। तो वैक्सी कोटेड लेयर इज फाउंड देयर, इट इज कॉल्ड द सुबेरिन एन। और इस लेयर को क्या कहते हैं? वैक्सी कोटेड लेयर को, इसको हम कहते हैं वैक्सी कोटेड सब्सटेंस जो होता है, substance is called the suberin and the layer, waxy coated layer is Casparian strip। इसको हम कहते हैं Casparian strips। Casparian strip मतलब एक तरीके से नेचर ने, कुदरत ने क्या बना दिया, एक तरीके की पट्टी, स्ट्रिप लपेट दी है, सो दैट द वाटर लॉस कैन बी मिनिमाइज। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम इधर आगे चलेंगे तो दैट इज़ दिस पोर्शन, जहाँ पर ये सेल्स मैंने बनाया, कुछ पोर्शन मैंने खाली भी छोड़ा है, वो इसमें इसी तरीके के सेल भर जाएंगे। अब हम आगे किसके अंदर? एंडोडर्मिस के अंदर। एंडोडर्मिस के अंदर आकर हमारा जो ये पोर्शन है, दिस वन
दिस वन इज, इट इज़ कॉल्ड द पेरीसाइकिल। ये पोर्शन हमारा कहलाता है पेरीसाइकिल। जैसे यहाँ है, दीज सेल्स आर कॉल्ड द पेरीसाइकिल। ठीक है, ये मैंने यहाँ लेबल नहीं किया है, ये वही है वैक्सीकोटेड लेयर, वैक्सीकोटेड लेयर, इट इज़ कॉल्ड द वैक्सीकोटेड लेयर। क्लियर। अब ये जो पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल के अंदर की तरफ हम जब जाएंगे तो अंदर, जितना अंदर हम जाएंगे सेंटर की तरफ, इट इज़ कॉल्ड द पिथ, द सेंटर पोर्शन इज कॉल्ड। पहले तो आप इसको डायग्राम को समझिए है क्या क्या चीज़। पिथ यहाँ भी है एंड पिथ यहाँ भी है, प्रेजेंट है, बोथ इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, बोथ हैव द पिथ। लेकिन आप देखिए डिफरेंस, यहाँ पे पिथ कितना छोटा सा है, छोटे एरिया में, और यहाँ का पिथ कितना बड़ा है। तो इट इज़ ए डिफरेंस कि डाइकॉट में पिथ हैज़ मिनिमाइज होता है, मतलब मिनिमाइज होता है, मतलब साइज में छोटा होता है। इन मोनोकॉट पिथ एरिया इज बिगर, मतलब देखिए कितना बड़ा पिथ है, ये सर्कल देखिए कितना बड़ा पिथ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कितना छोटा सा पिथ है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि पिथ मिनिमाइज किसमें, डाइकॉट में, और मोनोकॉट में इट इज़ बिगर इन साइज, ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है। और देखिए यहाँ पे इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर, पेरीसाइकिल हो गया, पिथ हो गया। अब आइए यहाँ पर, ये मैंने ब्लैक कलर से जो दिया है, इसको मैं दूसरे कलर से मेंशन करती हूँ। ये ब्लैक कलर से मैंने जो दिया हुआ है, इट इज़ द फ्लोएम, इट इज़ द फ्लोएम, यहाँ भी फ्लोएम, इट इज़ द फ्लोएम, एंड दीज आर द जाइलम, जो रेड कलर से मैं दिखा रही हूँ, इट इज़ द जाइलम, इधर भी जाइलम, एंड दीज आर द जाइलम, दीज आर द जाइलम। तो जाइलम आप देख रहे हैं। वैस्कुलर बंडल की बात करें अगर हम यहाँ पर डाइकोट में, तो डाइकोट में वैस्कुलर बंडल हमारे मिलेंगे 2 to 4, मतलब 2 से 4 नंबर तक वैस्कुलर बंडल नंबर जो होंगे इट में भी 2 से 4 के बीच हो सकते हैं। लेकिन जब हम मोनोकॉट की बात करेंगे तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल के जो नंबर होंगे वो होंगे 6 और मोर, 6 या तो 6 होंगे, या 6 से भी ज़्यादा इट में भी हो सकते हैं। 6 और मोर वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट। ये तो हो गए वैस्कुलर बंडल की बात। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो दिया है, ये दोनों जाइलम और फ्लोएम, इट इज़ जाइलम और इट इज़ फ्लोएम, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। इन दोनों के बीच जो ये सेल्स पाए जा रहे हैं, दीज सेल्स, दीज आर कॉल्ड द कंजक्टिव सेल्स। ये क्या कहलाएंगे, कंजक्टिव सेल्स, ये कंजक्टिव सेल्स कहलाएंगे जो पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, और दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंजक्टिव सेल्स, या कंजक्टिव सेल से ही टिश्यू बनता है। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब सेकेंडरी, यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड। तो बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम कंजक्टिव सेल्स आर फाउंड, और ये सेकेंडरी ग्रोथ केवल डाइकोट में ही होती है, ये ध्यान रखिए। ओनली फाउंड इन डाइकोट रूट, केवल डाइकोट रूट में होती है। और मोनोकॉट में नो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर हमारी नहीं होती है। ओके, ये हो गया मोनोकॉट का, ये हो गया डाइकोट का। अच्छा, वैस्कुलर बंडल के नंबर भी मैंने बता दिए। डाइकोट में कम होते हैं वैस्कुलर बंडल इन कंपैरिजन टू मोनोकॉट। अब हम आगे चलते हैं। आप देख रहे होंगे कि जाइलम जो है, इसमें मैं दूसरे कलर से करती हूँ। जाइलम जो मैंने सेंटर की तरफ बनाया है, इट इज़ द बिगर इन कंपैरिजन टू रेडियस। रेडियाई की तरफ जो मैंने ये बनाया है जाइलम, दीज आर स्मॉल। तो हमने इनको क्या दिया है, डिफरेंट नाम आर गिवन दियर। जो सेंटर की तरफ बड़े साइज के जाइलम हैं उनको हम कहते हैं मेटाजाइलम। क्या कहते हैं हम उनको,
मेटाजाइलम। और जो रेडियस की तरफ है, रेडियाई की तरफ है, जो छोटे हो रहे हैं साइज में, उनको हम कह रहे हैं प्रोटोजाइलम, जो कि साइज में छोटे होते जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी दीज आर द मेटाजाइलम, और इस तरफ जो है दीज आर द प्रोटोजाइलम। ओके, एंड और इसके बाद हम ये सब इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं और पेरिसाइकिल में जो सेंटर एरिया उसको पिथ कहते हैं, ये मैंने बता दिया। जाइलम का हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, व्हेन वी आर टॉकिंग एंडोडर्मिस में हम जब किसकी बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग एंडोडर्मिस, जब हम एंडोडर्मिस की बात करते हैं, और तो एंडोडर्मिस में हम किसकी बात कर रहे हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरिसाइकिल, पिथ एंड वैस्कुलर बंडल, तो कलेक्टिवली वी आर कॉलिंग इट द स्टेल। इसको हम स्टेल कहते हैं। ये कभी क्वेश्चन आपके एक नंबर की जो एक मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें ये ज़रूर पूछा जाएगा। इस तरीके की उनको याद रखा करिए। मैं इस पे स्टार बना देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फाउंड इन डाइकॉट। ये जो एंडोडर्मिस के बाद हम अंदर की तरफ चलेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरिसाइकिल, पिथ एंड वैस्कुलर बंडल, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड द स्टेल, STELE। ओके, अब हम क्या करेंगे, हाँ, इन मोनोकॉट में मोर देन 6 बंडल। जब हम वैस्कुलर बंडल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोकॉट रूट में 6 और 6 से इट मे बी मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट देयर, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कह लेंगे पॉलीआर्क। जब वैस्कुलर बंडल की संख्या नंबर ज़्यादा है तो हम इसको बोलते हैं पॉलीआर्क। हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीआर्क। तो देखिए कितनी चीज़ें यहाँ पे मालूम पड़ गई आपको। एक डायग्राम अगर आप बना लें तो उसके बाद क्या होते हैं, हाँ, और चीज़ में भी आप बता सकते हैं, मतलब कह सकते हैं जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, कौन से वाले, दिस ऑल्सो आर पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये कैसे दिख रहे हैं आपको, बैरल शेप्ड दिख रहे हैं। बैरल मीन्स जैसे कि आपने देखी है वो ढोलक होती है बजाने वाली, तो ये बैरल शेप्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन किसमें, डाइकॉट में। इसमें नहीं है, मोनोकॉट में। और पैरेन्काइमेटस सेल्स तो हैं, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट हियर। उनमें क्या है, जैसे कि कॉर्टेक्स में जब एंड दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स, तो देयर इज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। और जब वो अंदर की साइड में एंडोडर्मिस की तरफ जा रहे हैं तो एक वैक्सी लेयर इज कोटिंग देयर, तो वो वैक्सी सब्सटेंस इज कॉल्ड सुबेरिन। और उस स्ट्रिप को क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल रहे हैं। क्यों, सो दैट द वाटर लॉस could be minimized, water loss could be minimized. So these all are about the difference between the dicot and monocot root. और इसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने सब आपको बता दी। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जो भी मैंने बोला है, जो भी इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो डायग्राम बनाए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर लिए। चिल्ड्रन, एक बात और याद रखिए, जो मैंने बताया, ये कंजक्टिव सेल्स, दीज कंजक्टिव सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कंजक्टिव सेल्स जो होते हैं ये स्टेल के पास पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेल, सेकेंडरी ग्रोथ के पास पाए जाते हैं। स्टेल, व्हाट इज स्टेल, इट इज़ द स्टेल कहते हैं पेरिसाइकिल, पिथ एंड वैस्कुलर बंडल। तो ये जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, नियर द सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, ओनली फाउंड इन द डाइकॉट रूट, नॉट फाउंड इन द मोनोकॉट रूट। ओके, तो चिल्ड्रन, इट्स ऑल अबाउट द मोनोकॉट एंड डिफरेंट एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। अब इसके बाद हम स्टेम के बारे में बात करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और
आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ डू कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसी उम्मीद के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।